जय श्री कृष्ण दर्शकों आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ एक नई कुंडली विश्लेषण के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली में मांगलिक दोष कैसे देखा जा सकता है। आप भी अपनी कुंडली देख करके या किसी की कुंडली को देख करके आप बता सकते हैं कि यह मांगलिक है या नहीं। यदि आपने कभी कुंडली देखी भी नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से आप बड़ी सरलता से जान पाएंगे कि मांगलिक कौन है और कौन नहीं। तो आइए हम चलते हैं पहले कुंडली की तरफ। आपके सामने यह कुंडली है। तो सबसे पहले मैं आप दर्शकों को ये बताऊंगा कि ये जो यहाँ पे होता है ये होता है लग्न, जिसको हम फर्स्ट हाउस यानी पहला घर भी कहते हैं। तो यहाँ पे 1 से लेकर के और 12 तक कोई भी अंक हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकता है लिखा हुआ। तो ये जो जिसका जिस समय जन्म होगा उस समय कौन सा लग्न है वह यहाँ पे लिखा जाएगा। यदि उस समय मेष लग्न है तो 1 लिखा जाएगा, उस समय वृष लग्न है तो 2 लिखा जाएगा। अलग अलग लग्नों के साथ अलग अलग अंक यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसको कहते हैं फर्स्ट हाउस यानी पहला घर, और यह है फोर्थ हाउस यानी चौथा घर। फर्स्ट हाउस पहला घर में अगर मंगल हो तो मांगलिक होता है। फोर्थ हाउस यानी चौथे घर में यदि मंगल हो तो वह मांगलिक कहलाता है। ये 7 हाउस सप्तम घर में यदि कोई मंगल हो तो मांगलिक, या 8 हाउस अष्टम घर में भी कोई मंगल हो तो यह भी मांगलिक, और 12 हाउस 12वें घर में भी मंगल हो वह कहलाता है मांगलिक। इन भावों में पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वें भाव में यदि मंगल होता है तो वह मांगलिक कहलाता है, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि होती है वह चतुर्थ, अष्टम, सप्तम होती है। तो यहाँ से लग्न में बैठा है, यहाँ से 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। ये घर है पति पत्नी का, और इस घर में मंगल बैठा वो तो मांगलिक है ही। साथ में यहाँ है तो वो भी मांगलिक है, क्योंकि यहाँ की दृष्टि सीधे यहाँ पड़ती है, सप्तम दृष्टि। इसलिए ये पत्नी और पति के घर पे मंगल की दृष्टि होने के कारण मांगलिक है। और ये है यहाँ पे चतुर्थ भाव, चौथे घर से यहाँ पड़ती है चौथी दृष्टि। तो चौथी दृष्टि पड़ने के कारण देखिए 1, 2, 3, 4, तो चौथी दृष्टि यहाँ पे पड़ने के कारण ये भी मांगलिक होता है। और यह है अष्टम। अष्टम मतलब पति या पत्नी का घर, ग्रह। यहाँ मंगल यदि किसी तरह से यहाँ पे विराजमान है तो वह भी मांगलिक कहलाता है। और यहाँ ये द्वादश भाव होता है शयन का, सुख का, इसलिए शयन सुख में भी मंगल हो तो यह मांगलिक कहलाता है। और इसकी अष्टम दृष्टि पति या पत्नी के घर पे पड़ती है, जीवन साथी के घर पे पड़ती, इसलिए यह भी मांगलिक है। हाँ, लग्न कोई भी हो, यहाँ पे 1 से लेकर के और 12 के बीच में कोई भी हो सकता है। जैसे इस कुंडली में आप देख सकते, इस कुंडली में आप देखिए 1 लिखा हुआ है, जहाँ पे हम लग्न कहते हैं, अर्थात यहाँ पे 1 है। तो मेष लग्न में इस बालक का जन्म हुआ, इसलिए ये यहाँ पे 1 लिख दिया। अगर वृष लग्न में जन्म होता तो 2, अगर मिथुन लग्न में जन्म होता तो यहाँ पे 3, अगर कर्क में होता तो 4, इस तरह से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। मीन लग्न में होता तो यहाँ पे 12 लिखते हैं अलग अलग। मेष से लेकर मीन तक, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इनमें से कोई भी अगर जिस लग्न पे बालक का जन्म होता है वह अंक यहाँ पे लिखा जाता है। तो अंक से नहीं, यहाँ पे 1 है ये, लेकिन फर्स्ट हाउस में अगर यहाँ पे मंगल होगा तो मांगलिक, ये जो चौथे घर में होगा तो फिर भी मांगलिक, सप्तम में होगा तो मांगलिक, अष्टम में होगा तो मांगलिक, और 12वें घर में होगा तो मांगलिक। और सबसे ज़्यादा प्रबल मांगलिक होता है सप्तम, अष्टम और लग्न का। इसी तरह से दूसरी कुंडली, इस कुंडली को आप लीजिए। इस कुंडली में देखिए यहाँ पे वृष लग्न में बच्चे का जन्म हुआ तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, लेकिन मंगल यहाँ पे होगा तो या यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यानी पहले घर में हो, चतुर्थ घर में हो, सप्तम घर में हो, अष्टम घर में हो और द्वादश घर में हो, तो यह होगा मांगलिक। मंगल के साथ मंगल का ही मिलान किया जाता है। हाँ, आजकल आप अक्सर देखते होंगे कि ज्योतिषी लोग प्रायः क्या करते हैं कि यहाँ पे यदि मंगल है और एक लड़के की कुंडली का यहाँ पे मंगल है और लड़की का
इसी स्थान पे राहु हो जाए या शनि हो जाए तो मांगलिक दोष कट जाता है और वह कुंडली मिलान हो जाती है। अर्थात राशि मैत्री हो, गुण अच्छे मिलते हो और मंगल की जगह कोई राहु या शनि हो तो भी मिलान हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है। और बहुत सारी इनकी स्थितियाँ होती है जो कि बहुत कुछ इसमें देखा जाता है और बहुत बारीकी से देखा जाता है और तब जाकर के ये निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि कुंडली मिलान है या नहीं। और दर्शकों, कभी कभी यह भी देखा जाता है कि बहुत अच्छी कुंडली मिलाने के फलस्वरूप भी वैवाहिक जीवन सफल नहीं हो पाता है। इसका कारण मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही है, क्योंकि मांगलिक किन किन भाव में होता है यह आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। और हाँ, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं और तो मेरी इस वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती है। और हाँ, बेल आइकन आप ज़रूर दबाइए। हाँ, बेल आइकन यदि आप प्रेस करते हैं तो आप पर जैसी वीडियो मैं कोई चैनल पर डालता हूँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाती है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। अपना ध्यान रखें, सदा खुश रहें।